स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं एक लॉरेंज फोर्स पर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग तो पता है लॉरेंज फोर्स जो होता है एफ टोटल इज इक्वल टू की वी एंड क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना कि इस पे तो कोई आपका बाउंड्री नहीं है, वेलोसिटी रहे नहीं रहे आपका ये फोर्स अप्लाई करेगा। ये आपका वेलोसिटी होगा तभी अप्लाई करेगा। ठीक है। अब ये तुम लोग को पता है कि अगर इसके लिए आपका क्यू भी क्रॉस बी में अगर भी पैरेलल टू बी है तो बोलो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और अगर तुम्हारा भी परपेंडिकुलर बी है तो आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। और ये होने वाला है आपका क्यू भी वी। तो ऐसा है, मान लो एक क्वेश्चन है, ये क्रॉस फील्ड है, मीन्स इनसाइड, राइट। ये आपका इनसाइड फील्ड है और प्लस क्यू चार्ज है और मास सेम है। आप इसको वेक्टर वी परपेंडिकुलर टू बी फेंक रहे हो। ठीक है। और अब ये अपना ये घूमना चालू कर रहा है। ठीक है ना। अब तुम क्या चाह रहे हो कि जैसे कि मान लो इस इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर वी है। ठीक है। अब ऐसा है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करना है, ई को जो है ऑन करना है कि सच डैट कि ये आपको टर्न नहीं हो, ये सीधा मूव करे, उधर टेंजेंशियली भाग जाए। ठीक है ना। ई का वैल्यू कितना होगा, आपको टेंजेंशियल मूवमेंट चाहिए। क्या चाहिए, टेंजेंशियल मूवमेंट, राइट। तो देखो आप समझ लो कि ये इसको घुमा कौन रहा है, तो ये फोर्स सेंटर से पास कर रहा है एफ एम। तो एफ एम कितना हो गया आपका क्यू भी बी। ठीक है, क्यू भी बी। और मान लीजिए कि इसमें अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में है या ऑन करते हो आप तो क्या हो जाए, की वी, है ना। तो आपको जब ये दोनों फोर्स कैंसिल करें एक दूसरे को तो की वी इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है। तो क्यू भी कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू वी बी। तो आपको ये हो गया। कभी कभी ये आपको वी नहीं दिया, आर के टर्म में भी निकालना होता है। जैसे रेडियस दिया है तो यू नो आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, तो वी इज इक्वल टू आर क्यू बाई एम, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू आर क्यू बी इंटू बी बाई एम। तो ई इज इक्वल टू आर क्यू बी स्क्वायर बाई एम, मतलब जिस नेचर में आपको। ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब ये बोथ फील्ड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये अपना ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड हो गया आपका ये प्रॉब्लम। ठीक है, लॉरेंज फोर्स पर। और याद होगा लॉरेंज फोर्स पर एक हम लोग डिवाइस भी यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है आपको। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है। इसमें और भी इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इस पर। जैसे कि आपका ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ये इसको भी परपेंडिकुलर लेते हैं बी में। तो ये देखना ये सब प्रोटॉन का मान लो ई बाई ई एम होगा, इसका न्यूट्रॉन में ई टू एम होगा। अल्फ़ा एच ई प्लस प्लस है तो इसका टू ई फोर एम होगा। ठीक है। तो ये अब ये तुम मान लो कि सबको काइनेटिक एनर्जी के दे रहे हो और v परपेंडिकुलर टू बी दे रहे हो। क्या दे रहे हो, v परपेंडिकुलर टू बी। तो इसमें तुम्हारा f इज मैक्सिमम होने वाला है, क्यू भी बी होगा और पाथ सर्कल होगा। ठीक है, पाथ सर्कल होगा। तो रेडियस जो होगा एम बी बाई क्यू बी, है ना। तो अब देख लो इसमें आर ऑफ द प्रोटॉन होगा एम बी बाई क्यू बी ले लो। आर ऑफ द न्यूट्रॉन जो होगा इसका मास टू एम, या एक और भी ऐसा करो, आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी या मोमेंटम, या टू के एम बाई क्यू बी। अब देखो सबका काइनेटिक एनर्जी सेम, तो इसमें तुमको अब देखो इसमें कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है तो इसका मतलब आर रूट एम बाई बी। तो आर ऑफ द प्रोटॉन रूट एम बाई क्यू रूट एम बाई क्यू। आर ऑफ द न्यूट्रॉन तो रूट टू एम बाई क्यू। ठीक है, चार्ज तो सेम रहेगा। आर ऑफ द अल्फ़ा क्या है, एच ई प्लस एच ई फोर टू, तो मास नंबर तो ये होगा अंडर रूट फोर एम बाई टू क्यू। ठीक है।
तो ये तो रूट एम बाई 4 से 2 रूट एम बाई क्यू हो गया, ये रूट एम बाई क्यू हो गया, और ये हो गया रूट एम बाई क्यू, मतलब 1:√2:1। तो ऐसे कभी इस पर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग का, है ना। आप बात समझ रहे हैं, इसमें सब आपको समझना है चीज़ों को, है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स का जो है, ये एक सोलेनॉइड पर है, B = μ0 Ni। अब देखो इसमें, हाँ ध्यान देना, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब ये तुम्हारा सोलेनॉइड हो गया, ठीक है ना। इस पर देखना, ये वायर का जो सेटिंग है, ये वायर है। अब ये सब तुम्हारा वायर है बच्चा लोग, इस तरीके से ये देखना, ये इस तरीके से वायर का सेटिंग बनाया हुआ है। अब मान लो ये इसका क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ये D दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। ये जो है आपका क्रॉस सेक्शनल डायमीटर जो दिया हुआ D, जैसे कि ये वायर का मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, तो ये अपन क्या दिया है, D दिया हुआ। अब देखो इसमें मान लो, अब ऐसा है कि टोटल टर्न्स ऐसा N ले लिए और ये लेंथ L है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ये तो D हुआ, दूसरा वाला D हुआ, तीसरा D हुआ, तो अपन N × D = L लिख सकते हैं, ठीक है, या D या N/L = 1/D हो जाएगा। दिस इज द स्मॉल n, गेटिंग नाउ। तो देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, क्रॉस सेक्शनल D क्या है बोलो, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर मतलब वायर का थिकनेस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, थिकनेस ऑफ द वायर बोल सकते हो, राइट, थिकनेस ऑफ द वायर, है ना। ये ध्यान देना आप लोग। तो ये अपना N/L क्या हो जाएगा, 1/D। तो अगर इसमें तुम्हारा B निकालना है तो μ0 Ni, ठीक है, तो ये μ0 हो गया, और N के बदले आप ये दिस इज द N 1/D × I, तो ये आपका, ठीक है, इस तरह से। जो ऐसे मुझे आपको कुछ सॉल्विंग मैं करते रहता हूँ बच्चों के लिए, खास करके जो स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस का जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, या जो इंटरनल लीडर टेस्ट या कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह चलते हैं, तो वो सब मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, लीडर टेस्ट, अचीवर टेस्ट, ये सब, तो उसमें ये सब प्रॉब्लम्स मैं कभी कभी डिस्कस करता हूँ। तो जो मुझे याद आता है, एक कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक ना क्वेश्चन है, ये डायामैग्नेटिक सिलेंडर है, डायामैग्नेटिक, राइट, और ये सिलेंडर है फेरो। ये देखना, ये सिलेंडर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, और ये तुम्हारा डायामैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, ये बना है डायामैग्नेटिक मटेरियल का। तो इसमें कोई मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, तो इसमें हम किस में रखेंगे, कोई मटेरियल है, जैसे ये मान लीजिए मटेरियल है, इसको हमें मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड पास करो। देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, ये अपने अंदर नहीं घुसने देगा, इसको नहीं घुसने, इसको सबको इधर ही पास करेगा। तो ये इसलिए ये ठीक नहीं है, डायामैग्नेटिक में नहीं रखेंगे। ऐसे पहले अगर एग्जाम्पल अचानक लगे ना, तो मैं तो आंसर कर दिया डायामैग्नेटिक, नहीं, ये तो इसमें आपको अपने अंदर आने नहीं देगा, तो सब इसी से हो, तो इसको तो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब यहाँ रखोगे आप, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अपने अंदर एंटर करा लेगा, ये अपने अंदर, तो ये क्या होगा, सेफ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेफ, ठीक है, ये हो गया सेफ। तो ये ठीक है। अभी अब जो मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा जो प्रोग्राम का पर्पस है ना, आपको क्या बोलते हैं, कीप प्रिपरेशन ऑन, ये जो होता है 1 इज बेटर दैन 0, तो ये आपको बनाएगा हीरो, ये बनाएगा आपका हीरो। कंटिन्यूअस 1 इज बेटर दैन 0 डेली, समझ में आ रहा है बात, 1 इज बेटर दैन 0 डेली। हमें बैटिंग करना है किसके लिए, फर्स्ट 1 रन के लिए, ये नहीं कि 100 के लिए नहीं, ये अपना रहेगा डेली, ठीक है।
इसमें थोड़ा बच्चों को मोटिवेशंस की नीड होगी, इसके लिए ये बनाया जा रहा है। अगला भी हमारा फोकस पॉइंट जा रहा है किस पे, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट AC, और हमारा मेजर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है 11th का, ये दोनों पैरेलल में हमारा चलेगा। तो बच्चों रेडी रहो आप लोग आगे का काम करने के लिए। ओके, ठीक है, रेडी डेली, ऑलराइट।